सलाम, आदाब प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबका मेरी क्लास में बहुत बहुत खुशामदीद है। जैसे कि आप लोग जानते हैं हम पढ़ने जा रहे हैं जनरल इंग्लिश और मैं हूँ सफ़िया अंजुम। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या क्या करने जा रहे हैं वो ज़रा देखते हैं। सबसे पहले तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि जो प्रोनाउंस का टॉपिक है हमारा क्लियर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है और उसके नोट्स भी मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं। आपके जो टेलीग्राम चैनल जो हमारा है लतीफ़्स कॉमर्स एकेडमी, उसमें हमने शेयर किया है एंड इस लेक्चर के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहेगा यूट्यूब चैनल पे, वो भी वहाँ पर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा इंशाल्लाह। और सेकंड जो है हमारी पिछले क्लास की कुछ क्वेरीज़ ले लेते हैं। ओके, एंड टिप ऑफ द लेक्चर रहेगा, प्रीवियस क्लास रिवीजन रहेगी और आर्टिकल्स हम आज पढ़ेंगे। फटाफट से करते हैं शुरू। तो सबसे पहले प्रीवियस क्लास क्वेरीज़ क्या थी। प्रीवियस क्लास क्वेरीज़ में ज़्यादा कुछ नहीं देखा था मैंने, सिर्फ एक विच ऑफ द ट्विंस का एक क्वेश्चन था जो आपको बताती हूँ जी। ये वाला जो है एक्सरसाइज 4 है जिसमें इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हमें ब्लैंक में फिल करना था। एंड यहाँ पर पूछा था किसी ने कि एक स्टूडेंट ने कि मैम यहाँ पर समझाइए, यहाँ पर विच है, विच ऑफ द ट्विंस इज़ ओल्डर। ठीक है, यहाँ पर हम विच का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, ओके, ये था विच के लिए। और इसकी की तो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, राइट, की मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, तो यहाँ पर हम विच ही यूज़ करेंगे। ओके, हु हम यूज़ नहीं करेंगे, विच यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमें नहीं पता कि ट्विंस जो है कौन से ट्विंस की बात हो रही है। ये ट्विंस मे बी एनिमल्स की बात हो रही हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ ह्यूमंस की बात हो रही हो। ठीक है, तो यहाँ पे वी डोंट नो कौन से ट्विंस की बात हो रही है, तो हमने यहाँ पे यूज़ किया है जो ज़्यादा इसके लिए परफेक्ट सूटेबल वर्ड रहता है, दैट इज़ विच। ओके, इंस्टेड ऑफ हु, तो इसलिए हमने यहाँ पे विच का यूज़ किया है। सो बिकॉज वी डोंट नो वेदर ये कौन सी ट्विंस है। ठीक है, हु में इंसानों में है या एनिमल्स में। ओके, सो ज़्यादा नहीं था पिछली क्लास में। ओके, ब्लेसिंग्स टू ऑल, जितनों भी दुआएं दी हैं सब लोग, आप लोगों के लिए बहुत बहुत मेरी तरफ से भी बहुत सारी ढेर सारी दुआएं। अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत कामयाबियाँ नसीब करें। तो आज की जो टिप रही हमारी वो कर लेते हैं हम। ओके, ये टिप बहुत इम्पोर्टेंट। देखिए, एक स्टूडेंट, ठीक है, आप एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा, उनका कंसर्न है कि मैम पहले सिलेबस कंप्लीट करा दीजिए देन हम टिप्स वगैरह देख लेंगे। तो डियर, आपके लिए ख़ास मैं बता रही हूँ कि टिप ऑफ द लेक्चर मैं कोई अलग से किसी चीज़ के लिए नहीं समझा रही हूँ, आपके एग्ज़ामिनेशन पर्पस को रख के ही दिमाग में मैंने रखा हुआ है, उसी पर्पस के लिए ही मैं टिप्स बता रही हूँ आपको, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन रहे ज़्यादा बेहतर है। देखिए, सिर्फ पढ़ाई का मतलब नहीं होता है कि आप क्रैक करेंगे, आप सिलेबस कवर कंप्लीट करेंगे, आप एग्जाम्पल्स करेंगे, दैट डजंट मीन कि आप एग्ज़ाम वहाँ पर क्रैक कर पाएंगे। नहीं, टिप्स हैं कुछ जो आपकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेगी, जो आपके कम टाइम में, आपके कम मेहनत में आप ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो दैट इज़ उसको, इस चीज़ को मेन माइंड में रखते हुए कि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं एंड यू नीड टू डू योर बेस्ट, उसको मद्देनज़र रखते हुए ही मैं आपके जो सामने है टिप्स रखती हूँ। यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आप अगर नहीं चाहते हैं कि ये सेक्शन मैं रखूँ कि टिप ऑफ द लेक्चर रहे, तो प्लीज़ लेट मी नो। इट्स नॉट नेसेसरी, आपके लिए कर रही हूँ। अगर आपको नहीं पसंद है, इट्स कम्प्लीटली ओके, आप बता सकते हैं। ओके, तो एवरीवन जो भी देख रहा है, लेट मी नो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड और नॉट। ओके, आज के लिए मैं बता देती हूँ दैट अगर आपका लगता है कि हाँ बहुत हो गया है, हम पढ़ाई के लिए ना एक बार फॉगी सा माइंड हो जाता है, जब सैचुरेशन लेवल आता है, समझने की कोशिश कर रहे हैं बट समझ नहीं आ रहा है ना। कभी होता है ना, आपने 2 घंटा पढ़ा, 3 घंटा पढ़ा, या कभी ऐसा होता है आपने अभी स्टार्ट ही किया और माइंड एकदम से फॉगी सा हो गया है, फ्रस्ट्रेटेड हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई नई चीज़ पढ़ ली है, तो वहाँ पे आप कंटिन्यू ना करें। डोंट कंटिन्यू विद योर स्टडीज़, टेक अ स्मॉल ब्रेक, और उस ब्रेक में जस्ट वॉक बहुत तेज़ कदमी से ब्रिस्क वॉक कीजिए। उससे क्या होगा, आप रिलैक्स हो जाएंगे। ओके,
माइंड काम होगा एंड देन गो बैक टू योर स्टडीज़। ओके, फटाफट से हमने कर दी है ये रहा आपके सामने सिलेबस का व्यू। जैसे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि मैम पहले सिलेबस का व्यू कर लिया जाए। देखिए फ्रेजेस हमारे प्रोनाउंस हो चुके हैं और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ आर्टिकल्स, ये वाला। ओके, तो ये हमारा सिलेबस है, आप देख सकते हैं। ये मैंने बेस रखा हुआ है, बाकी डिस्कस्ड जो है डिटेल्ड है वो लेक्चर नंबर 1 है, अगर आपको देखना है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देन गो बैक टू दैट। ओके, सो वी आर डन एंड नाउ हमारा क्या रहेगा, प्रीवियस क्लास के आर्टिकल्स, प्रीवियस क्लास की रिवीजन, नॉट आर्टिकल्स, रिवीजन। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि बहुत अच्छे से नींद कीजिए, अच्छी खासी, तब आपका माइंड एफिशिएंटली काम करेगा। और हमने पढ़ाई की थी, हमने पढ़ा था इन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, राइट। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हमने पढ़े थे, जो कि ये हमने पढ़ा था कि द वर्ड्स दिस, दीज, दैट एंड दोज आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। टोटल 4 वर्ड्स हैं, दिस, दीज, दैट और दोज। दिस हमने बोला था कि ओके, इसका हमने एक अच्छा खासा बना भी लिया था, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाला कि दिस का मतलब ये जो हमारे पास में है, ठीक है, और ये सिंगुलर फॉर्म के लिए यूज़ होता है। सिंगुलर का मतलब एक, अगर एक कोई चीज़ है, एक कोई इंसान है, एक कोई कुछ भी है, एक है, तो दैट इज़ सिंगुलर फॉर्म में हम दिस को यूज़ करते हैं। और ये कब यूज़ होता है, जब कोई चीज़ हमारे नज़दीक हो, डिस्टेंस जो है बिल्कुल बिल्कुल पास में हो हमारे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ अ शीप, है ना। एंड फिर हमने बोला था दीज, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है कि ये एक चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है और ये मोर देन वन, प्लूरल मीन्स मोर देन वन। डन, तो ये था। और ओके, हम ये कर रहे थे, तो हमने बोला कि दिस एंड दिस मीन्स ये जो हमारे पास होता है और वो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होता है, नज़दीक में होता है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ शीप। और दीज मतलब एक से ज़्यादा, प्लूरल के लिए यूज़ होता है, और जो पास होता है तब यूज़ हो। एग्जाम्पल है दीज आर शीप। अब दोनों में आपने देखा होगा कि यहाँ पे शीप लिखा है, यहाँ पे शीप्स क्यों नहीं लिखा, कि एक से ज़्यादा तो है। मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल के लिए, दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर शीप है, सिंगुलर अगर एक शीप है तो तब भी शीप लिखेंगे, मतलब एक भेड़ है तो शीप लिखेंगे, एक से ज़्यादा है तो तब भी शीप ही लिखेंगे। आई होप यहाँ तक समझ आता है, रिवाइज हो रहा है। ओके, वो था दिस, अब है दैट। वो था ये जो पास में है, वो अब है वो जो दूर है, ठीक है। फार इन डिस्टेंस यूज वन थिंग अफार इन डिस्टेंस। ओके, वन थिंग इज होगा, वेट, इज होना चाहिए यहाँ पे, इज। ओके, तो हम तब यूज़ करते हैं इसको जब चीज़ जो होती है वो हमारे डिस्टेंस से दूर है, ठीक है, हमारी पहुँच से दूर है। और हम क्या बोलते हैं, दैट, ठीक है, वो चीज़। फॉर एग्जाम्पल दैट इज़ अ गोट, ठीक है, एक गोट है, और एक से ज़्यादा है तो दोज यूज़ करेंगे प्लूरल फॉर्म के लिए, मतलब एक से ज़्यादा के लिए। और सेम, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या डिफरेंस है, सिर्फ दैट और दोज। बाकी ये सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, एक के लिए यूज़ होता है, ये एक से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है। ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हमने की थी, है ना, ये सब हमने किया था। दीज आर शीप मतलब ये है, पास में है। दोज गोट है, क्योंकि एक से ज़्यादा है तो हमने दोज लिखा था, ठीक है। अच्छा, फिर ये कुछ एग्जाम्पल्स भी आपने देखी थी यहाँ पे। आई होप ये सारा हमने किया था। एक बार आप चाहें तो इसको फिर से एक बार देख सकते हैं। और फिर बस यही था जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, दिस, दैट, दीज, दोज। प्लूरल होता है तो दीज, दोज यूज़ करते हैं, सिंगुलर होता है तो दिस, दैट यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ तक हमारे पिछले क्लास का रिवीजन भी हो चुका है, ये सब हो चुका है। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ नोट्स प्रोनाउंस के, जो मैंने कहा कि शेयर हो चुके हैं और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। एक बार हम उसका आपको दिखा देते हैं जी।
ये रहे नोट्स जो मैंने बनाए हैं आपके लिए स्पेशली। ओके, ये रहेगा इसका फ्रंट पेज और ये है प्रोनाउंस। ओके, एक मुझे आपसे पूछना है कि मैंने डेलिबरेटली जो है कर्सिव राइटिंग रखी हुई है सो दैट आपको एक ना वो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि नोट्स जो है हैंड रिटन है, राइट, तो ज़्यादा हमारा जो है अच्छा लगता है हमें पढ़ना भी। तो अगर यू आर कंफर्टेबल विद दिस तो मैंने यही रखा हुआ है फॉर्मेट। और अगर आपको लगता है कि नहीं, जो नॉर्मल होता है लाइक कोई भी एरियल फॉन्ट या कोई नॉर्मल सा एरियल ब्लैक या जो भी कोई नॉर्मल फॉन्ट होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि है ना ये वाला फॉन्ट, जैसे ये वाला फॉन्ट, आप ये वाला फॉन्ट चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि नहीं इसका जो है आप चाहते हैं ये वाला फॉर्मेट, इस लाइन वाला फॉर्मेट आपको मिले, या आप चाहते हैं कि ये कर्सिव वाला ही ठीक है। अगर ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप कंफर्टेबल किससे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ये आपको ये वाला पसंद है तो फिर हम आपको यही वाला दे देंगे, ठीक है। नया मैं इसको बस फॉर्मेट चेंज कर देती हूँ, ठीक है, फ़ॉन्ट चेंज कर देती हूँ। बाकी अगर आपको ये वाला फ़ॉन्ट पसंद है तो आप मुझे बताएंगे, फिर तो ये है ही। ओके, अच्छा, सो ये रहा आपका ये। इसमें मैंने जो भी हमने क्लासेस में पढ़ा है वो भी थोड़ा सा मिक्स किया और थोड़ा सा जो मैं जिस नोट्स से मैं आपको पढ़ाती हूँ वो भी मैंने डाल दिया है। बहुत ही खूबसूरत नोट्स बनाए हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। ओके, अंडरलाइंस हैं, फ़ॉन्ट चेंज किया हुआ है और फ़ॉन्ट कलर चेंज किया हुआ है जहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ें याद रखने वाली हैं। बहुत ही खूबसूरत है। विद एग्ज़ाम्पल्स हैं, आप देख सकते हैं, एग्ज़ाम्पल्स भी हैं यहाँ पे हर वो चीज़। और ये रहा, ठीक है, और कुछ कुछ चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो भी मैंने बता दी हैं। और आप देखें टेबल्स भी बने हुए हैं और ये देखें इंटरगेटिव प्रोनाउंस आ गए आपके, हु, होम, विच, ये भी आ गया, ये भी आ गया कि कहाँ पे क्या यूज़ होता है, होम और हु कहाँ होता है इस्तेमाल। डिमॉन्स्ट्रेटिव जो हमने अभी पढ़ा था, ठीक है, वो भी आ गया यहाँ पे। और ये जो मैंने आपको दिखाया ये भी मैंने डाल दिया है इसमें। और जो एक्सरसाइजेज हमने की थी वो भी इसमें आपको मिल जाएंगी। 4 एक्सरसाइजेज हमने की थी, चारों की चारों आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये है, और इसकी की आपके आंसर्स भी मैंने दे रखे हैं इसमें। और साथ में मैंने आपको कहा था कि एक्सरसाइज 3 के हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये जो एक्सरसाइज 3 है जो अभी हमने डिस्कस नहीं की है, ये इसकी की है, ठीक है। आप खुद ट्राई करेंगे, जो ट्राई किया हुआ चेक कर लीजिए एक बार कि आंसर्स करेक्ट है या नहीं। अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। एक्सरसाइज 3 मैंने आपको दी थी, शायद आपको याद ना हो, और मैंने कहा था कि ये हम नेक्स्ट क्लास में ये करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये एक्सरसाइज 3 है और इसकी आंसर्स भी दे रखे हैं, आप एक बार देख लीजिएगा एंड लेट मी नो अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है। ओके, सो दिस इज़ इट, ये है यहाँ तक। ये नोट्स हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं और बहुत ही मेहनत से मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। लेट मी नो कैसे हैं, और अगर कुछ इसमें इम्प्रूव करना है, कुछ और करना है तो लेट मी नो। ओके ओके प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज का अब हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, जो कि है आर्टिकल्स। ओके, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। आने वाले जो हम, क्योंकि देखिए इंग्लिश सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहाँ काम आएगा। इफ़ यू आर लर्निंग इंग्लिश तो आप अपनी रोज़मर्रा की जो डेली लाइफ है वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी वोकैब भी अच्छी हो सकती है, आपकी ग्रामर अच्छी हो रही है, ओके, और आप साथ साथ में एग्ज़ाम भी पास कर लेंगे इंशाल्लाह। तो आर्टिकल्स जो है अक्सर इनमें कन्फ्यूजन रहता है इस टॉपिक में, तो आज हमारा वो सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाना चाहिए इंशाल्लाह, ठीक है। ये रहा आपके आर्टिकल्स
और अब हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल्स। ये रहा आपके सामने आर्टिकल्स का जो ये है। अच्छा, मैंने आपके नोट्स भी बना रखे हैं आर्टिकल्स के लिए, जिसके डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ये आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये रहे आर्टिकल्स के नोट्स आपके, ये आर्टिकल्स, ओके। ये रहा आपके आर्टिकल्स। इसका मैंने फ़ॉन्ट थोड़ा चेंज किया हुआ है। इसका मैंने फ़ॉन्ट कर्सिव की बजाय हैंड राइटिंग वाला रखा हुआ है, हैंड रिटन वाला रखा हुआ है। ये भी मुझे आप बताएं कि इससे कंफर्टेबल है। अब आपके पास तीन ऑप्शंस हैं। हैंड राइटिंग वाला आपको अच्छा लग रहा है, कर्सिव वाला अच्छा लग रहा है, या फिर एरियल ब्लैक या एरियल सिंपल वो वाला अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए आपके नोट्स, जो ये वही चीज़ें हैं जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। ये सेम डिटो वही है। हाँ, कुछ मैंने इसमें थोड़ा सा एडिशन कर रखा होगा इंशाल्लाह। ये देखिए, ये बिल्कुल वही चीज़ें, ओके। ये आपके नोट्स आ गए विद एग्जांपल्स, डेफिनेट आर्टिकल वगैरह, ये जो आप अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। और साथ में इसके एक्सरसाइजेस भी मिलेंगे आपको, 2 एक्सरसाइजेस मिलेंगी, और साथ में इसके आंसर्स भी मिल जाएंगे। पढ़ेंगे हम फिलहाल यहाँ से, ओके। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले आर्टिकल्स पढ़ेंगे कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। आर्टिकल्स बेसिकली एक इसको बिलोंग करते हैं, डिटरमिनर्स, ठीक है। ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। डिटरमिनर्स क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं वो ज़्यादा अभी ध्यान नहीं देना है। हमें पता है कि डिटरमिनर्स बहुत सारे काइंड्स के होते हैं, उसमें से एक काइंड जो है वो है आर्टिकल्स, ओके। आर्टिकल्स, तो आर्टिकल्स क्या होते हैं? 3 शब्द, 3 अल्फ़ाबेट्स, वर्ड्स कुछ भी कह लें, अ, एन एंड द, ठीक। अ, एन एंड द, इन तीनों को मिलाकर हम आर्टिकल्स बोलते हैं। तीनों को मिलाकर हम आर्टिकल्स बोलते हैं। अब आर्टिकल्स होते हैं 2 तरीके के। ये रहा आपके सामने आर्टिकल के 2 टाइप्स, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। पहले हम बात करेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल, जो कहता है, इंडेफिनिट का मतलब अ और एन, ठीक। वो इंडेफिनिट होता है, और डेफिनिट कौन सा होता है? द। तो पहले हम इंडेफिनिट की बात करते हैं। तो किसको बोलते हैं इंडेफिनिट? अ और एन को, ठीक है, इंडेफिनिट बोलते हैं। दे आर यूज्ड विथ सिंगुलर नाउन्स, हम उनको हमेशा सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज़ करते हैं, ठीक। सिंगुलर नाउन्स क्या होते हैं वो मैंने आपको बताया हुआ था, एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए, सिंगुलर नाउन्स 2 तरीके के हो सकते हैं, सिंगुलर, प्लूरल। नाउन सिंगुलर का मतलब जस्ट वन थिंग और पर्सन, उसको हम सिंगुलर बोलते हैं। जैसे कि अ टेंट, अ पार्क, एन आइडिया। मैंने आपको बताया था आइडिया, थॉट्स वगैरह वो भी हमारे नाउन हो सकते हैं। अच्छा, एन ओवन, एन एक्सरसाइज, ठीक है। अ और एन कहाँ पे क्यों लगा है वो अभी हम समझने जा रहे हैं। फिलहाल अब इतना समझे कि सिंगुलर नाउन होता है जब हम कभी सिर्फ एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, एक नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। एक से ज़्यादा के बारे में बात हो रही है तो प्लूरल होगा। टॉकिंग अबाउट 2 और मोर पीपल, जैसे प्लेसेस, थिंग्स, कुछ भी। हम ये देखिए, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सिंगुलर कंप्यूटर, प्लूरल्स कंप्यूटर्स। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बोला था रिवीजन में, शीप और शीप, सिंगुलर शीप, प्लूरल शीप, वो अलग एक टॉपिक बनता है कि किस में क्या लगेगा। फिलहाल आप एस वाले देख लो, ठीक है। तो ये है सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि अ और एन जो है वो सिंगुलर के लिए यूज़ होता है जब कोई एक चीज़ होती है, एक नाउन होता है। यूज़ अ बिफोर नाउन्स दैट बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट। अच्छा, अ अब हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? अ कहाँ यूज़ होता है? जब कभी हम कॉन्सोनेंट को स्टार्ट करते हैं। कॉन्सोनेंट क्या होता है? कॉन्सोनेंट भी मैंने आपको पहले ही समझाया था, शायद याद हो अगर। ये देखिए सामने आपके हैं, ठीक है। आपको मैं रिवाइज़ करवा रही हूँ कि कॉन्सोनेंट क्या है, हो सकता है भूल चुके हो आप।
तो कॉन्सोनेंट वॉवल्स क्या है, टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स या लेटर जिनको हम कह सकते हैं ए से लेके जी तक होते हैं सारे, जी या ज़र दोनों कहते हैं इसको। और हमने बोला था कि 5 जो लेटर्स होते हैं AEIOU उनको वॉवल्स बोलते हैं, ओके। और जब बाकी के हमारे 21 अल्फ़ाबेट्स हैं उनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। AEIOU में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती हमारे टंग को, सॉरी हमारा जो एयर फ्लो है वो ब्लॉक नहीं होता, उसमें कोई इंटरप्शन नहीं होती। जबकि इनको जब हम पढ़ते हैं जैसे बी, तो हमारे होंठ मिलते हैं तो कहीं ना कहीं एयर फ्लो इनमें इंटरप्शन होती है। ये पूरा अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो क्लास 1 आप लेक्चर 2 आप देखेंगे, देन लेक्चर 2 में आपको ये डिटेल में मैंने समझा रखा है, जिसमें हमने पढ़ा था कि वाई एक स्पेशल लेटर है जो कभी वोवल भी एक्ट करता है, कभी कॉन्सोनेंट भी एक्ट करता है, ओके। लेट्स गो बैक टू हमारा जो आज का चैप्टर है ये। तो हमने पढ़ा कि अ और एन जो है वो इंडेफिनिट आर्टिकल्स उनको हम बोलते हैं, और हम कब उनको इस्तेमाल करते हैं, जब सिंगुलर नाउन होता है, मतलब एक नाउन होता है। और हमने ये भी पढ़ा कि हम इनको तभी इस्तेमाल करते हैं, तभी यूज़ करते हैं जब कोई नाउन जब अगर बिगिन होता है, शुरू होता है किसी कॉन्सोनेंट से। कॉन्सोनेंट मतलब बी से लेकर कोई भी AEIOU को छोड़कर जो बाकी के कॉन्सोनेंट्स हैं वो कब होता है, अ। और बाकी के 5 जो वॉवल्स हैं या कभी कभी वाई है तो वहाँ पर हम एन यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जॉन इज़ रीडिंग अ बुक, बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है, और बुक एक ही है तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, अ, ठीक है। सेकेंड पीच, पी इज़ कॉन्सोनेंट, अ यूज़ हो रहा है। डॉग D इज़ कॉन्सोनेंट, अ यूज़ हो रहा है। फॉक्स F इज़ कॉन्सोनेंट, अ यूज़ हो रहा है, ठीक है। यू विल नीड अ रूलर एंड अ पेंसिल, अगेन कॉन्सोनेंट्स हैं दोनों, R और P, तो अ यूज़ हो रहा है, और एक ही है तो अ यूज़ हो रहा है। अच्छा, इज़ देयर ऑल्सो एन एंट्रेंस एट द बैक ऑफ द बिल्डिंग, एन यू क्यों यहाँ पे है, क्योंकि वॉवल AEIOU, ए ई इज़ अ वॉवल, तो वॉवल पे हमने एन इस्तेमाल किया, ठीक। उसके बाद एलिफेंट, अगेन ई है, हैव यू एवर सीन एन एलिफेंट, एन आएगा। एप्पल क्यों, क्योंकि ए आ रहा है, वॉवल है। और अम्ब्रेला अगेन AEIOU में है शामिल। और वुड यू लाइक टू लिव ऑन एन आइलैंड, अगेन आई है AEIOU, तो एन। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ चुका होगा। फिर से एक बार कि इन ए एंड द को हम आर्टिकल्स बोलते हैं, इनडेफिनिट होते हैं अ और एन, जो कि यूज़ होते हैं सिंगुलर नाउन के लिए। यूज़ करते हैं हम अ कब, जब हमें बिगिन करना होता है कॉन्सोनेंट से, और यूज़ करते हैं हम एन कब, जब बिगिन होता है नाउन वॉवल से। डन, यहाँ तक कंप्लीट। ये देखिए आपके सामने मैंने इसको इंडेफिनिट दोनों है, अ और एन दोनों इंडेफिनिट है, लेकिन ये हम यूज़ करते हैं सिंगुलर के लिए, जबकि ये हम यूज़ करते हैं अ एन प्लूरल के लिए, ठीक है। ये कब यूज़ होता है, अ जब कॉन्सोनेंट यूज हो रहा है, कॉन्सोनेंट, और ये होता है जब वॉवल यूज़ करते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका है आपका, ठीक है। अब तक इतना तो यहाँ तक तो समझ आता है, ओके। नेक्स्ट वर्ड, तो ये हमने कंप्लीट कर दिया, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, यहाँ पर कुछ और बातें बता रहे हैं जो नोट्स हैं, क्या है, सम वॉवल्स हैव अ कॉन्सोनेंट साउंड एज वेल एज वॉवल साउंड, यूज द आर्टिकल अ विद नाउन्स दैट बिगिन विद दीज वॉवल्स। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ वॉवल्स, कुछ जो वॉवल्स होते हैं, ठीक है, जैसे AEIOU, उनका साउंड कैसा होता है, कॉन्सोनेंट जैसा, यू, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इज़ देयर अ यूनिवर्सिटी इन योर टाउन, जब भी हम, हालांकि यूनिवर्सिटी का स्टार्ट होता है यू से, जो कि वॉवल है, बट इसका साउंड है कुछ और, ठीक है।
कुछ और जो कॉन्सोनेंट जैसा है। तो हम यहाँ पे हिसाब अगर रूल होता, रूल के हिसाब से चलें तो यहाँ पे एन आना चाहिए था, एन यूनिवर्सिटी। क्यों? क्योंकि AEIOU, यू इज़ अ वॉवल। लेकिन यहाँ पर रूल्स ये है कि जब ये वाला कॉन्सोनेंट ये वाला वॉवल जिसका साउंड कॉन्सोनेंट जैसा है, तो हम यहाँ पे एन इस्तेमाल नहीं करते, हम यहाँ पर अ इस्तेमाल करते हैं। ठीक, उसी तरह से डज एवरी चाइल्ड इन द स्कूल वेयर अ यूनिफॉर्म, यू है तो अ यूज़ होगा। अच्छा, वी आर टेकिंग अ यूरोपियन वेकेशन दिस समर। अगेन यहाँ पे ई है, AEIOU, ई वॉवल है, यहाँ पर होना चाहिए था व्हाट, एन इस्तेमाल होना चाहिए था, बट हो रहा है अ। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। देन एक और चीज़, कुछ वर्ड्स जो हैं वो बिगिन होते हैं विद अ साइलेंट एच। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव बीन वेटिंग फॉर एन आर, हम यहाँ पर एच को साइलेंट करते हैं, हम सिर्फ पढ़ते हैं आर। जब आर है तो एक्चुअली बेसिकली एच से शुरू हो रहा है, जो कि एक कॉन्सोनेंट है ना। AEIOU में नहीं है, कॉन्सोनेंट में है। बाकी ये जो 21 लेटर्स है, होना चाहिए था अ, यहाँ पे अ ये होना चाहिए था, बट क्योंकि इसका साउंड जो है वो क्या है, कुछ और है, वोवल है, और यहाँ पर जो एच है ये साइलेंट है, तो हम यहाँ पर आन इस्तेमाल करते हैं। समझते हैं कि एच है ही नहीं, और क्योंकि ओ है AEIO, ठीक है, तो एन आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये वॉवल का हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर एन। और सेकंड है द मीटिंग द प्रेसिडेंट विद एन ऑनर वाज एन ऑनर। ठीक है, अगेन हम एच को यहाँ पे साइलेंट कर देते हैं और ओ ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस हम यूज़ करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। देन व्हाट, देन हम पढ़ने जा रहे हैं डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल हमने पढ़ा था कि द होता है ना। डेफिनेट हमने क्या बोला था, द होता है। तो डेफिनेट आर्टिकल द है, यूज द बिफोर अ नाउन व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन हु ऑलरेडी नोज विच पर्सन और थिंग यू मीन। जिस चीज़ के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है, बात हो चुकी है, हम जानते हैं किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, किस पर्सन के बारे में बात हो रही है, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं द वर्ड द। क्यों? इट खुद बता रहा है, डेफिनेट आर्टिकल मतलब बात करने वाला जानता है कि वो किसके बारे में बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, डैड इज सिटिंग इन द गार्डन, डैड बैठे हैं गार्डन में, तो कौन से गार्डन में, ये पता है जहाँ पर डैड बैठे हैं वही वाला गार्डन है। ठीक है, Who made the mess on the carpet? ये पता है, जिससे बात हो रही है उसको पता है कि यहाँ पे आपने कुछ कारपेट पे कुछ कचरा वचरा फेंका है और उससे बात हो रही है, तो उसको ना पॉइंट आउट किया जा रहा है कि ये वाला काम किसने किया है। ठीक है, तो करने वाला, बोलने वाला और जो सुनने वाला, दोनों को पता है कि किसकी चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो तब हम यूज़ करते हैं वर्ड द। जैसे टर्न द टेलीविजन ऑफ नाउ, दोनों, बात करने वाला और बात सुनने वाला, दोनों को पता है कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, टेलीविज़न के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर द यानी कि डेफिनेट आर्टिकल यूज़ होगा। आई विल वेट फॉर यू इन द कार, पता है कौन सी गाड़ी कहाँ पे है, कौन सी गाड़ी में वेट हो रहा है। ठीक है, अपनी गाड़ी है वहाँ पे वेट हो रहा है, तो हाँ द। ठीक, द बॉयज़ आर अपस्टेयर्स एंड द गर्ल्स आर आउटसाइड इन द स्ट्रीट, द बॉयज़ द गर्ल्स, पता है कौन से बॉयज़ द गर्ल्स। ठीक है, दोनों का पता है। कौन सी स्ट्रीट में है, ये भी पता है कि कौन सी स्ट्रीट में। तो जब हम डेफिनेट हो, हमें पता हो बात करने वाला, ठीक है, जिससे हम बात कर रहे हैं वो जानता है कि किस बारे में बात हो रही है, तो हम ये यूज़ करते हैं। एक दूसरी चीज़ है कि हम ये तब भी द यूज़ करते हैं जब फॉर एग्ज़ाम्पल पहले हमने अ इस्तेमाल कर लिया होता है, हमने इस्तेमाल कर लिया होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आई परचेज्ड अ सूट टुमारो, अ न्यू सूट टुमारो। ठीक है, नया सूट एक ख़रीदा मैंने कल, नया अ आएगा तब। और फिर मैं बात कर रही हूँ नाउ आई स्टिच दैट सूट, है ना, स्टिच द सूट, नाउ आई विल स्टिच द सूट। यहाँ हम कैसे, नाउ आई विल ट्राई द सूट ऑन माई सेल्फ और आई विल ट्राई द ड्रेस ऑन माई सेल्फ।
तो ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई परचेज अ ड्रेस yesterday and now I would like to wear the dress in XYZ's wedding, ऐसा कुछ। ठीक है, तो पहले जब कोई नई चीज़ आई हमने अ इस्तेमाल किया, और जब वो डेफिनेट हुई, जब पता है उसके बारे में बात हो रही है, तो द इस्तेमाल हुआ। यूजिंग नाउन्स विदाउट आर्टिकल्स, when you are talking about something in general not a particular thing, तो आई होप वो आपको क्लियर हो चुका है ना तो भी हम आगे बढ़ रहे हैं, राइट। नाउ हम कभी कभी क्या होता है, नाउन्स को यूज़ करते हैं लेकिन आर्टिकल्स यूज़ नहीं होते। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि 3 किस्म के आर्टिकल्स होते हैं, अ, एन और द। अ और एन होता है इनडेफिनेट और द होता है डेफिनेट। ठीक है, और अ हम यूज़ करते हैं जब सिंगुलर की बात हो रही है, अ और एन, और ठीक है वो भी हमने पढ़ लिया था। अब बात हो रही है when you are talking about something in general। सॉरी, सो सॉरी स्टूडेंट्स, एक थोड़ी सी मुझसे बोलने में मिस्टेक रही है कि यहाँ पर मैंने गलती से, आप देख सकते हैं, गलती से मैंने प्लूरल लिख दिया था एन को। एन प्लूरल में यूज़ नहीं होता, ये भी सिंगुलर में ही यूज़ होता है। अ और एन दोनों सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होते हैं। आई एम सो सॉरी, यहाँ पर मैं थोड़ा जल्दी में मिस्टेक हो गया मुझसे। ठीक है, यहाँ पर हमेशा अ और एन जो है एक के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, दोनों में जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना है कि ये अ जो है कॉन्सोनेंट के टाइम पे यूज़ होता है और ये होता है जब वोवल होता है, एन। ओके ओके, तो अब हम ये कर रहे थे, ये डन है हमारा। ओके हाँ, तो मैं कर रही थी यूजिंग नाउन्स विदाउट आर्टिकल्स। ओके, हमारा अ एन हो चुका है और द भी हो चुका है। अब है वो नाउन्स जहाँ पर हम आर्टिकल बिल्कुल यूज़ नहीं करते। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग इन जनरल नॉट अ पर्टिकुलर थिंग, यूज़ अ नाउन विदाउट एन आर्टिकल। जब हम कोई बात जनरली में कर रहे हैं, ठीक है, किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए बात नहीं हो रही है, आम तौर पे बात हो रही है कि ये होता है, ठीक है, तो तब हम कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रॉग्स आर माई फेवरेट एनिमल्स। मैं इन जनरल बात कर रही हूँ कि कोई भी फ्रॉग है वो मेरा फेवरेट एनिमल है, तो यहाँ पे ना आ यूज़ हुआ है, ना एन यूज़ हुआ है, ना द यूज़ हुआ है। चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग गेम्स, आमतौर पे बच्चे उनको पसंद आती है गेम्स खेलना, तो एक जनरल बात हो रही है, अ एंड द कुछ भी यूज़ नहीं होगा। बेबीज क्राई अ लॉट, जनरल बात है, फैक्ट है ना। ग्लासेस आर थिंग्स दैट यू वेयर टू करेक्ट योर आई साइट, एक जनरल बात है ना, हम स्पेक्स पहनते हैं ताकि हम अपनी आई साइट करेक्ट करें। दैट बर्ड्स आर एनिमल्स दैट कैन फ्लाई, पीपल एन्जॉय वॉचिंग टेलीविजन, तो ये सारी चीज़ें क्योंकि जनरल बात हो रही है तो हमने यहाँ पे अ एंड द कुछ भी यूज़ नहीं किया है। सब इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर नोट करने वाली ये है कि ये तभी यूज़ होता है, यू कैन यूज़ ऑल्सो यूज़ प्लूरल नाउन्स विदाउट एन आर्टिकल। ठीक है, प्लूरल नाउन्स को हम आर्टिकल के बगैर यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए सारे प्लूरल हैं, फ्रॉग्स, चिल्ड्रन, बेबीज, ग्लासेस, है ना, सारे हैं। तो जब हम एक जनरल बात कर रहे हैं और जब वो प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, तो हम तब आर्टिकल यूज़ नहीं करते कोई। होप वो समझ आ चुका है। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे। Nouns that don't show quantity are normally used without a or an. वो nouns जो quantity नहीं दिखाते उनको भी हम a या an यूज़ करते हैं। The article the, however, may be used with nouns that don't show quantity. ठीक है, nouns जो quantity नहीं दिखाते, ठीक है, are normally used without और an। ये समझ आ रहा है आपको कि वो nouns जो quantity नहीं बताते, कितना क्या है, ये नहीं पता कि कितना है, क्या क्वांटिटी है, क्या मैग्नीट्यूड है, तो वहाँ पर हम अ और एन यूज़ नहीं करते। क्योंकि अ और एन कब यूज़ होता है, जब कोई एक चीज़ होती है, राइट, सिंगल चीज़ होती है, और अब हमें नहीं पता कि यहाँ पर क्वांटिटी कितनी है, हम मेजर नहीं कर सकते उस क्वांटिटी को, तो वहाँ पर हम अ एन द कुछ यूज़ नहीं, अ एन यूज़ नहीं करते। द आर्टिकल द हाउर मे बी यूज विद नाउन्स दैट डोंट शो, लेकिन हम द वाला यूज़ कर सकते हैं। अ एंड क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि लॉजिक है, सिंगल है,
और मैग्नीट्यूड हमारा यहाँ क्वांटिटी वी कैन नॉट मेजर, राइट, तो हम अ एंड तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। बचा कौन, द, तो द हम चाहे तो मे लिखा हुआ है, मे मीन्स हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई लाइक सनशाइन, सनशाइन को क्या हम मेजर कर सकते हैं, एक सनशाइन, नो नहीं कर सकते। सन एक हो सकता है, लेकिन क्योंकि वो परफेक्ट है, डेफिनेट है, तो हम हमेशा उसको द ही इस्तेमाल करते हैं, द सन, ठीक। द मून वहाँ पे परफेक्ट होता है तो द होता है, लेकिन सनशाइन हम मेजर नहीं कर सकते इसकी क्वांटिटी, तो यहाँ पर कोई न अ एंड हमने कुछ यूज़ नहीं किया। और यहाँ पे द भी यूज़ नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि मे लिखा गया है कि मे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, आई समटाइम्स हैव फ्रूट फॉर ब्रेकफास्ट, ठीक। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, कितनी क्वांटिटी में फ्रूट ले रहे हैं वो नहीं बोल रहे हैं, बस ये बोलते हैं कि मैं फ्रूट लेती हूँ, तो वह इसलिए यहाँ पे अ एंड द कुछ भी इस्तेमाल नहीं हुआ। यू हैव गॉट डर्ट ऑन योर फेस, ठीक है, आपके चेहरे पे डर्ट है, कितनी है वो नहीं पता, तो हमने अ एंड द कुछ यूज़ नहीं किया। अ क्लॉक मेजर्स टाइम, ठीक है, अगेन कितना टाइम मेजर करता है, क्या करता है, हमने यहाँ पे नहीं बताया, तो यहाँ पर अ एंड यूज़ नहीं होगा। पुट शुगर इन योर टी टू मेक इट स्वीट, कितना शुगर वो नहीं पता, बस ये बोला है कि अपनी टी में शुगर ऐड करो, तो अ एंड द इस्तेमाल नहीं होगा। अपनी मर्जी है, द इस्तेमाल करना चाहते हैं तो नहीं करो, नहीं करना चाहते तो ना करो। जैसे यहाँ पर वुड यू पास मी द सॉल्ट प्लीज़, द यहाँ पर क्यों इस्तेमाल हुआ है पता है, क्योंकि जिससे बात हो रही है ना उसको पता होगा कि नमक की, इस नमक की बात कर रही हैं जो यहाँ टेबल पर है, इसीलिए यहाँ पे द यूज़ हुआ है। सो ये वो ऊपर वाली बात है, इट इज़ लिंक्ड टू ईच अदर, ठीक है। तो जहाँ पर डेफिनेट जिससे पहले जिससे हम बात कर रहे हैं, इफ़ ही और शी नोज़ कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, देन यहाँ पर भी द यूज़ होगा, और अगर नहीं पता किसके बारे में बात हो रही है तो द यूज़ नहीं होगा। आई होप ये सारा आपको समझ आ रहा है। अगर कहीं पे भी आपको कन्फ्यूजन लग रहा है और आपको लग रहा है कोई टॉपिक है जो आपको अच्छे से समझ नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, ठीक है। अपने हिसाब से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप तक अच्छे से समझा सकूँ, लेकिन स्टिल आई एम ह्यूमन, इंसान हो सकता है, मुझ में कमी पेशी रह सकती है, तो उसके लिए आपकी जो भी डाउट्स होंगे, जो भी आपको अगर फिर से कुछ रिवाइज़ कराना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ा आई नीड टाइम टू थिंक ऑफ अ न्यू प्लान, कितना टाइम चाहिए वो नहीं पता, ठीक है, इसलिए अ एंड द इसने नहीं लिखा। कैन आई बोरो द पेंट व्हेन यू हैव फिनिश्ड, अच्छा अगेन यहाँ पे द क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि जिससे बात हो रही है उसको पता है कौन सा पेंट, वो पेंट जो वो यूज़ कर रहा है वो कह रहा है, ठीक है। तो ये कहते हैं जब आप ने ख़त्म कर लिया हो पेंट करके, क्या मैं आपसे पेंट ले सकता हूँ, तो बात करने वाले को पता है जिससे वो बात कर रहा है वो कौन से पेंट की बात हो रही है, जो वो कर रहा है, वो जो पेंट कर रहा है दीवार में या कहीं पे भी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे द यूज़ हुआ है। आई होप यहाँ तक समझ आया आपको कि अ और एन जो है नॉर्मली वहाँ यूज़ नहीं होता, जो क्वांटिटी शो नहीं करते वो नाउन्स, और द हम कहीं कहीं पे इस्तेमाल करते हैं, वो भी कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमें पता है जिससे बात हो रही है ही और शी नोज़ कि किसकी बात हो रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे द सॉल्ट और द पेंट, और देखिए बाकी में हमने द इस्तेमाल नहीं किया, तो मे लिखा है, मर्जी है। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा यू ऑफन यूज़ द सिंगुलर नाउन्स, ये हमारा नोट्स है यहाँ पे, ठीक है। ये कंप्लीट करने के बाद हम नोट्स की तरफ आ रहे हैं। यू ऑफन यूज़ द सिंगुलर नाउन्स जैसे स्कूल, होम, वर्क, चर्च विदाउट एन आर्टिकल, ठीक है। तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं सिंगुलर नाउन्स, सिंगुलर आपको पता है ये एक होता है, जिनको हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते, कोई अ एंड द नहीं लगाते, जैसे कि स्कूल, होम, वर्क या चर्च। फॉर एग्जाम्पल वी गो टू स्कूल बाय बस, डैड हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट होम फॉर वर्क एंड दे गो टू चर्च ऑन संडेज। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हम आर्टिकल्स यूज़ नहीं करते। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। ये रहा हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको होमवर्क थोड़ा बता देती हूँ। होमवर्क ये रहा आपके सामने, होमवर्क आपका,
ठीक है, ये है एक्सरसाइज, आप ये कर लेना। मैंने जो नोट्स दिए हैं उसमें किए भी हैं, आंसर्स भी हैं, वो आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो ये रहा और साथ में ये भी रहा जिसमें आपको ब्लैंक्स फिल करने एंड के। ठीक है, ये आपका दोनों होमवर्क है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा। यहाँ तक आज की क्लास कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास थोड़ी लंबी गई है क्योंकि हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर दिया है एक लेक्चर में, और इंशाल्लाह अगली क्लास में हम एक और टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए रखिए अपने बहुत सारा ख्याल और हंसते मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और लेकिन हेल्थ का बहुत ख्याल रखें। ओके, एंड वही अगर फॉगी माइंड है तो कीप वॉकिंग एंड कीप एक्सरसाइजिंग। एक्सरसाइज साथ साथ करते रहें। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम है तो एक ही जगह बैठे रहना है और बस कुछ नहीं करना। एक्सरसाइज करना है सो दैट आपकी माइंड की एफिशिएंसी जो है बढ़ जाए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।